हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 3 इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। चैप्टर बहुत सिंपल और इजी है। इसमें टोटल आपको 3 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं, 3.1, 3.2 एंड 3.3। मैं ट्राई करूंगा कि आज इसी वीडियो में हम पूरे तीनों प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर ले। शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, देखो यहाँ पर दिया है 5th रूट ऑफ 13। तो जो भी नंबर आपको लास्ट में दिया है ना, उसको सबसे पहले स्टार्ट में लिख दो। ये लिख दिया हमने 13। अब आपको क्या कहा गया, रूट। रूट का मतलब ये अपॉन में रहेगा तो ये 1 अपॉन आ गया। फिफ्थ का मतलब होता है 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। कैसे लिखा हमने, जो लास्ट में नंबर आपको दिया है वो पहले लिखा। रूट का मतलब है 1 अपॉन और स्टार्ट में दिया है फिफ्थ, इसीलिए यहाँ पर 5 लिखा। नेक्स्ट सेकंड वाला देखो, 6th रूट ऑफ 9। लास्ट में क्या है 9, तो पहले लिखेंगे 9। यहाँ पर रूट, रूट का मतलब होगा 1 अपॉन, स्टार्ट में क्या है 6, 6 का मतलब होता है 6, तो ये आ जाएगा 9 1 अपॉन 6। थर्ड वाला है स्क्वायर रूट ऑफ 256। सबसे पहले जो नंबर दिया है आपको वो लिख दो। यहाँ पर आ जाएगा 256, रूट है, इसका मतलब ये 1 अपॉन में रहेगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर आ जाएगा 2। 256 1 अपॉन 2, इस तरीके से आ जाएगा। फोर्थ वन आपको दिया है क्यूब रूट ऑफ 17। नंबर क्या है 17, तो पहले लिखो 17। रूट का मतलब है 1 अपॉन, यहाँ पर दिया है क्यूब, क्यूब का मतलब होता है 3, स्क्वायर का मतलब 2 होता है, क्यूब का मतलब 3 होता है। तो ये स्पेशल केसेस है, जैसे यहाँ पर 4th 5th 6th 7th में तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, लेकिन स्क्वायर कहा जाएगा तो आप 2 लिखेंगे, क्यूब कहा जाएगा तो 3 लिखेंगे। फिफ्थ वन आपको दिया है 8 रूट ऑफ 100। लास्ट में नंबर 100 है तो पहले लिखेंगे 100। रूट है, इसका मतलब 1 अपॉन रहेगा, और यहाँ पर दिया है 8 तो अपॉन में आ जाएगा 8। सिक्स्थ वन आपको दिया है 7th रूट ऑफ 30। पहले लिखेंगे 30, रूट है, इसका मतलब ये 1 अपॉन में आएगा। 7th दिया है तो अपॉन में लिख दो 7। तो है ना बहुत सिंपल। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया प्रैक्टिस सेट 3.1 का, देख लो अच्छे से, कॉपी कर लो इसको। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, राइट इन द फॉर्म nth रूट ऑफ a इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये क्वेश्चन है, इसको आपको nth रूट ऑफ a इस वाले फॉर्म में लिखना है। नहीं समझ आ रहा, देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया। आपको ये nth रूट ऑफ a फॉर्म में दिया गया है तो आपने इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखा। अब आपको इंडेक्स फॉर्म में दिया गया है, nth रूट ऑफ a वाले फॉर्म में लिखना है। ये वाला इंडेक्स फॉर्म कहा जाता है। तो देखो यहाँ पर इंडेक्स फॉर्म आपको दिया गया है, आपको लिखना इस फॉर्म में है। इस फॉर्म को क्या कहते हैं, nth रूट ऑफ a फॉर्म। तो बहुत सिंपल है, जैसा हमने पहले किया वैसे ही करना है। सबसे पहले आप इस पे ध्यान दो, ये क्या है 1 अपॉन 4, तो आप पहले लिखेंगे 4th। ठीक है, 4 की जगह 4th लिख दिया हमने। ये 1 अपॉन का मतलब क्या है, रूट, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट। 4 की जगह 4th, 1 अपॉन का मतलब रूट। ये सब किसके लिए हो रहा है, 81 के लिए, तो ऑफ 81, 4th रूट ऑफ 81, इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पर आपको दिया है 49 1 अपॉन 2। तो अपॉन में क्या है 2, 2 को हम सेकंड नहीं लिखेंगे, 2 को हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर, स्पेशल केस है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, किसके बारे में चल रही है कहानी, 49, तो यहाँ पर आ जाएगा 49, है ना सिंपल। नेक्स्ट देखो थर्ड वाला है 15 1 अपॉन 5। 5 को हम क्या लिखते हैं, फिफ्थ, तो यहाँ पर आ जाएगा फिफ्थ। 1 अपॉन का मतलब होता है रूट, कहानी किसकी चल रही है, 15 की, तो ऑफ 15, फिफ्थ रूट ऑफ 15। नेक्स्ट वाला यहाँ पर आपको दिया है 512, 512 1 अपॉन 9। नंबर कितना ही बड़ा दे दो, हमें तो फर्क नहीं पड़ता, हम तो वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पर 9 दिया है, 9 का मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे 9th, 1 अपॉन का मतलब रूट ऑफ 512, 9th रूट ऑफ 512। यहाँ पर आपको दिया है 100 1 अपॉन 19, फर्क पड़ता है क्या, 19 की जगह हम लिखेंगे 19th, 1 अपॉन की जगह लिखेंगे रूट, फिर ये 100 के बारे में चल रहा है तो ऑफ 100, 19th रूट ऑफ 100। स्पेलिंग का ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सिक्स वाला आपको दिया है 6 1 अपॉन 7। तो 7 को कैसे लिखते हैं, 7th लिखेंगे यहाँ पर 7th रूट ऑफ 6। देख लो अच्छे से पूरे सॉल्यूशंस, ये 3 सॉल्यूशन है स्टार्टिंग के, फिर नेक्स्ट 3 सॉल्यूशंस ये रहेंगे। कर लिया कॉपी। यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट 3.1 कंप्लीट होता है। अब आइए प्रैक्टिस सेट 3.2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। टेबल में आपको नंबर दिया है 225, 3 अपॉन 2। हेडिंग यहाँ पर है पावर ऑफ द रूट, और नेक्स्ट हेडिंग है रूट ऑफ द पावर। तो ये पावर ऑफ द रूट क्या है, रूट ऑफ द पावर क्या है, इसको समझते हैं पहले एक एग्जांपल से। है यहाँ पर आपको नंबर दिया है 24, 3 अपॉन 7। तो ये जो अपसाइड वाला 3 है इसको हम कहेंगे पावर, और ये जो डाउनसाइड वाला 7 है इसको हम कहेंगे रूट। तो बच्चों जब आप कॉलम फिल करेंगे, पावर के बारे में जब आप लिखेंगे तो पहले पावर आएगा, और जब रूट के कॉलम में लिखेंगे तो पहले रूट आएगा। आपको इस फॉर्म में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो अपसाइड वाला है वो पावर है, जो ऊपर है उसके पास पावर है, जो नीचे है उसके पास रूट है। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो डाउन साइड में होते हैं तो उनके रूट कहाँ होते हैं, डाउन में होते हैं, तो रूट हमेशा डाउन में आएगा, और जिसके पास पावर होता है वो हमेशा ऊपर उड़ता है। ठीक है, तो रूट नीचे आएगा, पावर ऊपर आएगा। इसको ध्यान में रखते हुए अब आइए
फिल करते हैं हम अपना टेबल। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व है। यहाँ पर आपको दिया है 225 3/2। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया था कि जब भी आप पावर के बारे में लिखेंगे, जो अपसाइड का है उसको पावर कहते हैं और जो डाउन साइड का है उसको रूट कहते हैं। तो जब भी आप पावर के बारे में लिखेंगे तो पहले पावर के बारे में लिखेंगे और रूट में पहले रूट आएगा। देखो यहाँ पर पावर क्या है, क्यूब। 3 को हम क्यूब कहते हैं ना, स्पेशल केसेस है। 2 को स्क्वायर कहेंगे, 3 को क्यूब कहेंगे। तो यहाँ पर 3 दिया गया है, 3 को हम कहते हैं क्यूब ऑफ, बराबर। पहले आ जाएगा पावर क्यूब ऑफ, डाउन साइड में क्या है 2, 2 को हम क्या कहते हैं स्क्वायर। तो पहले आएगा क्यूब ऑफ, डाउन साइड में है 2, जिसका मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ 225। वैसे यहाँ पर पहले रूट के बारे में आएगा, रूट क्या है 2, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, आप साइड में क्या है 3, तो क्यूब ऑफ 225। सेकंड वाला आपको दिया है 45 4/5। यहाँ पर पावर है, पावर में क्या है 4, ऐसे लिखेंगे फोर्थ पावर ऑफ, डाउन साइड में होता है तो हम उसको रूट कहते हैं। तो फिफ्थ रूट ऑफ, किसके बारे में चल रही है कहानी 45, तो यहाँ पर आ जाएगा 45। वैसे अगर हम रूट के बारे में लिखेंगे तो पहले लिखेंगे फिफ्थ रूट ऑफ, ये हो गया रूट के बारे में। अब आएगा पावर के बारे में, पावर क्या है फोर्थ, तो यहाँ पर आ जाएगा फोर्थ पावर ऑफ, कहानी है 45 की, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑफ 45। ऐसे करना है आपको ये टेबल फिल। थर्ड वाला देखो यहाँ पर आपको दिया है 81 6/7। पहले पावर के बारे में लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सिक्स्थ पावर ऑफ, फिर है रूट, तो यहाँ पर लिखेंगे सेवेंथ रूट ऑफ, कहानी है 81 की, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑफ 81। रूट के बारे में लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सेवेंथ रूट ऑफ, फिर आएगा पावर के बारे में तो लिखेंगे सिक्स्थ पावर ऑफ, कहानी 81 की। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया है 100 4/10। तो यहाँ पर पावर में जब हम लिखेंगे तो पहले लिखेंगे फोर्थ पावर ऑफ, फिर रूट का आएगा 10th रूट ऑफ 100। रूट में कैसे आएगा 10th रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 100। ठीक है, जो भी नंबर आपको दिया है देखो लास्ट में आ रहा है। यहाँ पर भी 81 था तो लास्ट में 81 आया, 45 था 45 लास्ट में आया। ठीक है, पावर में तो पहले पावर, रूट में तो पहले रूट। नेक्स्ट फिफ्थ वाला आपको दिया है 21 3/7। 3 क्या है पावर है, तो लिखो यहाँ पर क्यूब ऑफ सेवेंथ रूट ऑफ 21। 3 क्या है क्यूब है, तो क्यूब ऑफ, रूट क्या है सेवेंथ रूट किसका है 21 का। रूट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे सेवेंथ रूट ऑफ, फिर पावर के बारे में लिखना है ना, तो पावर में हम थर्ड नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे क्यूब ऑफ, किसका है कहानी 21 का, तो यहाँ पर लिखो 21। तो ये हो गया पूरा टेबल कंप्लीट। देख लो अच्छे से, कॉपी कर लो। प्रैक्टिस सेट 3.2 का मेन क्वेश्चन 2 आपको दिया है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रैशनल इंडाइसेस। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कैसे दिया था, आपको ये इस तरीके का नंबर दिया गया था, आपने उसको पावर एंड रूट इस फॉर्म में लिखा। अब आपको इस फॉर्म में दिया है और इस फॉर्म में लिखना है। तो देखो यहाँ पर दिया है फर्स्ट वाला क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्थ पावर ऑफ 121। तो यहाँ पर कहानी किसकी चल रही है 121 की, तो सबसे पहले उसको लिखो यहाँ पर 121, सो ब्रैकेट में पुट कर दो। अब आ जाइए यहाँ पर, आपको क्या दिया है स्क्वायर रूट, रूट का मतलब क्या, वो डाउन साइड में रहेगा। और यहाँ पर दिया है फिफ्थ पावर, पावर जिसके पास होता है वो क्या होता है, वो हमेशा हवा में उड़ता है, अपसाइड होता है ना। तो यहाँ पर फिफ्थ पावर दिया है तो अप में आ जाएगा 5। यहाँ पर दिया है डाउन स्क्वायर रूट, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2, तो ये आ जाएगा 2 डाउन साइड में। आया समझ में, बहुत ईजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आप खुद ही सॉल्व कर पाओगे। सेकंड वाला देखिए, यहाँ पर दिया है क्यूब ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 324। कहानी किसकी चल रही है, नंबर है 324, तो ब्रैकेट में लिख दो उसको 324। अब यहाँ पर पावर नहीं दिया है ना, यहाँ पर आपको दिया है फोर्थ रूट, तो ये तो समझ गया कि रूट जो है वो डाउन में रहेगा तो 4 डाउन साइड में आ जाएगा। यहाँ पर दिया है क्यूब जो कि पावर में रहेगा, तो ये आ जाएगा पावर में 3, क्यूब का मतलब 3 होता है ना, तो ये आपका आंसर रहेगा 324 3/4। अब आइए थर्ड वाला देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया है फिफ्थ रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 264। कहानी है 264 की, तो यहाँ पर लिख दो ब्रैकेट में 264। फिफ्थ रूट दिया है, रूट क्या होता है हमेशा डाउन साइड होता है, तो 5 आ जाएगा डाउन साइड में। और यहाँ पर दिया है स्क्वायर, तो स्क्वायर आ जाएगा अप साइड में जो कि रहेगा 2, तो आंसर ये रहेगा 264 2/5। फोर्थ वन आपको दिया है क्यूब ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3, तो ये बहुत आसान है। सबसे पहले 3 को लिखो इस तरीके से, यहाँ पर क्यूब रूट दिया है, यहाँ पर क्यूब दिया है, यानी दोनों में ही अप में भी 3 और डाउन में भी 3 रहेगा, तो हो गया ये फोर्थ वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। तो मेन क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया और यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट 3.2 भी खत्म होता है। अब आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3। क्वेश्चन आपको दिया है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है 8000, इसका क्यूब रूट कैसे निकालना है आइए देखते हैं। इसका फैक्टर निकालने तो आपको आता ही होगा, देखो 8000 2 के टेबल में कट होता है, 2 4 जा 8, बाकी आगे के 3 जीरो है उसको ऐसे ही लिख दो यहाँ पर। फिर अगेन 2 के टेबल में ये कट होगा, 2 2 जा 4, अगेन 3 जीरो जो बच जाएंगे उसको यहाँ पर लिख दो। फिर से देखो 2 के टेबल में कट होगा, 2 1 जा 2, अगेन 3 जीरोज हैं तो 3 जीरोज यहाँ पर पुट कर दो। अब ये 10 के टेबल में भी कट होगा और 2 के टेबल में भी कट होगा, 5 के टेबल में भी कट होगा, बट इसको हम क्या करेंगे 10 के टेबल में कट करेंगे क्योंकि आगे और ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए। तो 10 1 जा 10, आगे के 2 जीरोज बच जा रहे हैं उसको ऐसे लिख दो यहाँ पर। अगेन 10 के टेबल में कट करेंगे, 10 1 जा 10, एक जीरो बच गया, अगेन 10 1 जा 10। तो यहाँ पर मुझे क्या क्या मिल रहा है देखो, 1 2 3
2 है 3 टाइम्स, तो इसको हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरीके से लिख देंगे। फिर यहाँ पर 10 है 3 टाइम्स, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 10 इंटू 10 इंटू 10। 3-3 का पेयर बन गया, तो यहाँ से एक 2 ले लो और यहाँ से एक 10 ले लो। ये बन जाएगा 2 इंटू 10, ये एक पेयर बन गया, इसको एक ब्रैकेट में ले लो। अगेन यहाँ से 2 और यहाँ से 10, इसका एक पेयर बना लो। बीच में अगेन मल्टीप्लिकेशन साइन, यहाँ का 2 और यहाँ का 10, इसको भी एक पेयर में इस तरीके से लिख दो। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 2 इंटू 10, अप साइड में क्यूब डाल दूँ, तो ये इसके बराबर ही होगा। यहाँ पर 3 2 थे, इसको यहाँ पर मैंने एक बार 2 लिखा, यहाँ पर 3 10 थे, इसलिए यहाँ पर एक बार 10 लिखकर अप साइड में 3 डाल दिया। 2 10 क्या होता है 20 होता है, अप साइड में ये आ जाएगा 3 इस तरीके से। तो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 8000 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है मुझे 20। तो 8000 का क्यूब रूट है 20। फाइनल आंसर इस तरीके से आ जाएगा। ये हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है 729, इसका भी क्यूब रूट निकालना है। 729 किस टेबल में कट होगा, देखो 3 के टेबल में अगर इसको कट करना चाहे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, एक बचेगा तो ये 12 बन जाएगा, 3 4 जा 12, लास्ट में है 9, तो 3 3 जा 9। अगेन 3 के टेबल में डिवाइड होगा, देखो 3 8 जा 24, 3 बच गया तो 3 1 जा 3। फिर से 3 का टेबल आएगा, 3 2 जा 6, 8 में से 6 गया तो 2 बच गया, ये 21 हो गया, तो 3 7 जा 21 आ जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो क्या क्या मिला मुझे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टाइम मुझे 3 मिला है। तो ये इस तरीके से आपको लिखना है। अब इसके बाद ये 3 का एक पेयर बनेगा और ये 3 का एक पेयर बनेगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 और अप साइड में 3 इस तरीके से लिख दूंगा। 3 3 जा होता है 9 और ये क्यूब है, अप साइड में ऐसे रहेगा। तो लास्ट में फाइनल आंसर मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 9। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है 343। अब ये 7 के टेबल में कट हो सकता है। 7 4 जा 28 हो जाएगा, 34 में से 28 कट होगा तो 6 बचेगा, तो ये 63 बन जाएगा। 7 9 जा 63 होता है। नेक्स्ट 7 7 जा 49 होता है और उसके बाद 7 1 जा 7। तो यहाँ पर मुझे 3 का एक पेयर मिल गया जो 7 7 का है, तो इसको मैं डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकता हूँ 7 क्यूब। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 343 इज इक्वल टू 7। हो गया है थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया है -512। तो फिलहाल के लिए माइनस को इग्नोर करते हैं। तो ये देखो 2 के टेबल में डिवाइड होता है, 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 5 जा 10, अगेन 1 बच गया, 2 6 जा 12। अगेन 2 के टेबल में डिवाइड होगा, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, तो 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अभी फिर से 2 के टेबल में कट हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, इसीलिए यहाँ पर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ। 4 1 जा 4, 2 बच जाएगा, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4। तो यहाँ पर 3 टाइम 2 मिला है और 3 टाइम 4 मिला है, ये हो गया 3 और 3 टाइम मिला है 4। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ से एक 2 ले लेता हूँ, यहाँ से 4 ले लेता हूँ, ये एक पेयर बन जाएगा। फिर यहाँ से एक 2 और यहाँ से एक 4, ये दूसरा पेयर बन गया। यहाँ से एक 2 और यहाँ से एक 4, ये तीसरा पेयर बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस 2 को एक टाइम लिखता हूँ, फिर इस 4 को एक टाइम लिखकर अप साइड में 3 इस तरीके से लिख देता हूँ, तो ये बन जाएगा आपका 2 इंटू 3 क्यूब। 2 4 जा 8 होता है और अप साइड का क्यूब जैसा है उसको वैसे रहने दो। अब ये था माइनस में, आप चाहे तो यहाँ पर माइनस डाल सकते हैं, ये -8 का क्यूब बन जाएगा। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 512 इज इक्वल टू -8। तो ये है फोर्थ वाले का कंप्लीट सोल्यूशन, देख लो अच्छे से, कॉपी कर लो। फिफ्थ वाला आपको दिया है -2744। तो ये भी 2 के टेबल में डिवाइड हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 बच जाएगा, तो ये 14 बचेगा, तो 2 7 जा 14 बन जाएगा और ये 2 2 जा 4। अगेन 2 के टेबल में डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, एक बच गया, तो ये 17 बन जाएगा, तो 2 8 जा 16, फिर से एक बचेगा तो ये 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12। अगेन 2 के टेबल में कट होगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। जो थर्ड वाला क्वेश्चन था उसने यही आपको दिया था 343, तो उसको हमने 7 से डिवाइड किया था, तो यहाँ पर भी 7 से डिवाइड करेंगे। 7 4 जा 28, 6 बच जाएगा, ये 63 हो जाएगा, तो 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। क्या क्या मिल रहा है देखो, 3 टाइम 2 है और 3 टाइम 7 है, तो 2 को 3 टाइम और 7 को 3 टाइम जो यहाँ पर दिया है उसको ऐसे एग्जैक्टली लिख दो। अब यहाँ से एक बार 2 ले लेंगे और यहाँ से एक बार 7 एक ब्रैकेट में, फिर यहाँ से एक 2 आ जाएगा और यहाँ से एक 7, फिर लास्ट में यहाँ से एक 2 और यहाँ से एक 7, ये 3 3 का एक पेयर बन गया। अब यहाँ से एक बार 2 ले लो और यहाँ से एक बार 7 ले लो और अप साइड में 3 लिख दो, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 7 का क्यूब। 2 7 जा होता है 14, तो 14 का क्यूब इस तरीके से लिखना है। अब आप चाहें तो यहाँ पर माइनस की साइन पुट कर सकते हैं, क्योंकि अप साइड में क्वेश्चन में माइनस दिया था। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 2744, ये माइनस में है, इज इक्वल टू -14। तो देख लो सोल्यूशन अच्छे से, फिफ्थ वाले का कॉपी कर लो इसको भी। सिक्स्थ वाला आपको दिया है 32,768, ये भी 2 के टेबल में डिवाइड होगा। 2 1 जा 2,
1 बच जाएगा, बाजू में जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, यहाँ से 1 बच जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16 और लास्ट में 8 बच गया तो 2 4 जा 8। अगेन 2 के टेबल में 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, यहाँ का 1 बचेगा तो ये 18 हो जाएगा, तो 2 9 जा 18 और लास्ट में बच जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब ये 1 है ना, सिंगल 1 2 के टेबल में नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे। अब आगे डिवाइड करेंगे 19 को, 2 9 जा 18 हो जाएगा और यहाँ पर 1 बच जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, तो 2 6 जा 12। अब इसको 4 के टेबल में कट करते हैं, तो ये 4 1 जा 4, ये 0 बच गया तो 0 का 0, 4 2 जा 8, फिर से 1 बच जाएगा तो ये 16 हो जाएगा, तो 4 4 जा 16। अगेन 4 के टेबल में कट होगा, 4 2 जा 8, 2 बच गया, 4 5 जा 20, अगेन 2 बचेगा, 4 6 जा 24। अगेन 4 का टेबल देखो, 4 6 जा 24, 1 बच गया, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 2 बचेगा यहाँ पर, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4। तो यहाँ पर मुझे 3 टाइम 2 मिल रहा है और 6 टाइम 4 मिल रहा है। ये लिख दिया हमने 2 3 टाइम। अब 6 टाइम आपको 4 लिखना है, ये आ जाएगा ऐसे। अब पेयर्स बनाना है तो यहाँ से एक 2 आ जाएगा, यहाँ से एक 4 आ जाएगा और यहाँ से एक 4 आ जाएगा, तो ये एक जोड़ी बन गई। नेक्स्ट यहाँ से एक 2 आ जाएगा, यहाँ से एक 4 और यहाँ से एक 4, ये दूसरा जोड़ी बन गया। अब थर्ड यहाँ पर एक 2 आ जाएगा, यहाँ से एक 4 और लास्ट में यहाँ से एक 4। अब सब में से एक एक ले लो, यहाँ से एक 2 आ जाएगा, यहाँ से एक 4 और यहाँ से भी एक 4 और आप साइड में इस तरीके से क्यूब डाल दो। अब मल्टीप्लाई करो इसको, 2 4 जा 8, 8 4 जा 32, तो ये 32 का क्यूब आ गया। Therefore, cube root of 32,768 is equal to 32। तो ये है 6th वाले का कंप्लीट सोल्यूशन। कॉपी कर लो इसको भी। 3.3 का मेन क्वेश्चन 2 आपको दिया है सिंप्लीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन 125। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखो ये जो आपको क्यूब रूट दिया है इसको हम पहले तो स्प्लिट करेंगे। ये जो 27 है ये क्यूब रूट इसके पास भी जाएगा और डाउन साइड में जो 125 है इसके पास भी जाएगा। पहले ये दोनों के पास था, अब हमने क्या किया, अप साइड वाले को भी दे दिया और डाउन साइड वाले को भी दे दिया। इसका रीजन ये है कि a अपॉन बी ये रेज टू m में जब रहता है, जब हम इसको स्प्लिट करते हैं तो ये एक बार अप साइड में जाता है और एक बार डाउन साइड में जाता है। अब ये जो 27 है इसका अगर आप फैक्टर निकालते हो, ये रफ वर्क में समझिए, ये 27 है, 3 के टेबल में कट होगा, देखो ये 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, क्या मिला मुझे 3 टाइम 3। तो ये 27 की जगह मैं यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 3 इस तरीके से लिख सकता हूँ। नेक्स्ट डाउन साइड में है आपको 125, तो 125 का जब आप फैक्टर निकालोगे तो ये 5 के टेबल में कट होगा, 5 2 जा 10, 12 में से 10 कट होगा तो 2 बचेगा, ये 25 बन जाएगा, तो 5 5 जा 25, अगेन 5 5 जा 25 आ जाएगा और यहाँ पर 5 1 जा 5। तो ये 125 की जगह मैं 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम लिख सकता हूँ। ये रफ वर्क है, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया, इसको हटा देते हैं। अब इसके बाद क्यूब रूट को ऐसे ही रहने दो, ये 3 टाइम्स है 3, इसको मैं एक बार 3 लिखकर ऐसे क्यूब लिख सकता हूँ। ये भी क्यूब रूट है, इसको ऐसे ही रहने दो, ये 3 टाइम 5 है तो 5 को मैं 5 क्यूब इस तरीके से लिख सकता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में ये 3 क्यूब ऐसे ही रहेगा, ये क्यूब रूट को मुझे हटाना है तो मुझे 1/3 इस तरीके से लिखना पड़ेगा और डाउन साइड में भी ये 5 क्यूब ऐसे आ जाएगा और ये क्यूब रूट जब हटेगा तो यहाँ पर भी 1/3 आ जाएगा। अब ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आपको 3 मिलेगा और डाउन साइड में भी जब ये 3 से ये 3 कैंसिल होगा तो 5 मिल जाएगा। फाइनल आंसर ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 27/125 इज इक्वल टू 3/5। देख लो पूरा सोल्यूशन अच्छे से, कॉपी कर लो। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है क्यूब रूट 16/54। यहाँ पर जब 16 का आप फैक्टर निकालोगे तो आपको यहाँ पर 4 मिलने वाले हैं, लेकिन हमें यहाँ पर क्यूब यानी 3 में चाहिए और यहाँ पर भी जब आप 54 का निकालोगे तो आपको एक बार 2 मिलेगा और 3 टाइम 3 मिलेगा। तो यहाँ पर हम इसका पेयर 1 बना सकते हैं और इसका पेयर 1 बना सकते हैं। तो देखो ये जो 2 मिला है इसको 2 को मैं बाहर लिखता हूँ और ये 2 इंटू 2 इंटू 2 अगर मैं ऐसे करूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या रहेगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 8 और यहाँ पर भी 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो ये बाहर निकाल लेता हूँ और ये 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये 16 की जगह मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 इंटू 8 और डाउन साइड में जो 54 है उसकी जगह मैं लिखता हूँ 2 इंटू 27। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अप साइड में मुझे यहाँ पर मिलेगा 8 और डाउन साइड में यहाँ पर मुझे मिलेगा 27। अब यहाँ पर मुझे इजीली 2 2 का एक पैर मिलेगा और यहाँ पर 3 3 का एक पैर मिल जाएगा। तो ये क्यूब रूट को हम अप साइड में और डाउन साइड में इस तरीके से एक एक बार दे देंगे। इस 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 और इस 27 को मैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इस तरीके से लिख सकता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्यूब रूट ऐसे ही रहेगा, ये 2 को 1 टाइम लिखो और ये कितने हैं 3 है तो इसको 3 लिख दो। यहाँ पर भी क्यूब रूट ऐसे ही रहेगा, इस 3 को एक बार लिख दो और ये 3 टाइम्स है तो इसका अप साइड में आ जाएगा क्यूब। अब क्यूब रूट हटाना है मुझे तो क्या करना होगा,
1/3 इस तरीके से लिखना पड़ेगा। यहाँ पर भी 3 क्यूब ऐसे ही रहेगा। क्यूब रूट हटाना है तो यहाँ पर भी 1/3 इस तरीके से पुट करना होगा। ये क्यूब और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो अप साइड में 2 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा और लास्ट में फाइनल आंसर आप ऐसे लिखेंगे। तो सेकंड वाले का कंप्लीट सॉल्यूशन देख लो, ये कॉपी कर लो इसको भी। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है, इफ क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 9 देन क्यूब रूट ऑफ 0.000729 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि क्यूब रूट 729 का 9 है, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो सोल्यूशन इसका हम ऐसे लिखेंगे, पहले ये लिख दीजिए क्यूब रूट 0.000729 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 729 अपॉन में पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं देखो, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 6 जीरोज आ जाएंगे ऐसे। अब हम इस क्यूब रूट को अप साइड और डाउन साइड एक एक बार पुट कर देंगे, ये ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, ये जब आप इसका क्यूब रूट निकालोगे, इसको 9 इंटू 9 इंटू 9 करोगे तो आपको 729 मिलेगा। तो इसका क्यूब क्या है, 9 है, 729 का क्यूब 9 मिलेगा आपको। और डाउन साइड में ये 6 जीरोज है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख सकता हूँ। यहाँ पर रीजन हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 9। और यहाँ पर ये 100 क्यूब कैसे आया, देखो इसका अगर हम फैक्टर निकालें, ये है 1 और इसके आगे 6 जीरोज हैं, ठीक है। तो इसको हमने 100 को 1 से जब डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 जीरो गए, आगे के 4 जीरोज जो है वो यहाँ पर पुट कर दिए। फिर हमने 100 वन जा 100 लिया, तो आगे के 2 जीरोज यहाँ पर पुट कर दिए। फिर 100 वन जा 100, तो कितने बार 100 मिला, 1 2 3, तो 100 इंटू 100 इंटू 100, तो यहाँ पर हमने 100 को एक टाइम लिखा और अप साइड में क्यूब लगा दिया। अब अप साइड का जो 9 है उसको ऐसे ही रहने दो, डाउन साइड का जो ये क्यूब रूट है इसको मुझे हटाना है, तो ये 100 क्यूब ऐसे आ जाएगा। क्यूब रूट जब हटाते हैं तो आता है 1/3। ये क्यूब और ये 3 कट हो जाएगा, तो डाउन साइड में मुझे 100 मिलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 9/100 ऐसे मिलेगा। 9 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर रफ में समझिए, देखो यहाँ पर ये 100 बिगर है, 9 स्मॉलर है, तो 9 को बिगर बनाने के लिए पहले यहाँ पर मुझे 0 पुट करना पड़ेगा, तो अप साइड में यहाँ पर 0 पॉइंट आ जाएगा। फिर भी ये 90 बना और 100 से स्मॉलर ही रहा, तो अब फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, एक 0 और लगाना पड़ेगा इसको बिगर बनाने के लिए, तो अप साइड में एक 0 और पुट करेंगे। ये बेसिक है, आपने पहले भी किया ही होगा, नहीं किया है तो यहाँ पर समझ लो। फिर अब ये 100 के टेबल में 900 आ जाएगा, तो कैसे आएगा, 100 9 जा 900 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 0 मिलेगा। आंसर क्या मिला, 0.09। 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। लास्ट में फाइनल आंसर ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 0.000729 इज इक्वल टू 0.09। तो ये हो गया आपका थर्ड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। देख लो अच्छे से पूरा सोल्यूशन, कॉपी कर लो इसको भी। यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट 3.3 कंप्लीट होता है और इसी के साथ चैप्टर 3 इंडाइसेस एंड क्यूब रूट भी हमने यहाँ पर खत्म कर लिया। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।